नमस्कार दोस्तों। कैसे है आप लोग? कुंभ राशि में जो गया वो भ्रम था, जो बचा वो भगवान है। हम सभी कभी ना कभी ईश्वर से यह सवाल करते हैं, जब देना नहीं था तो दिखाया ही क्यों? पर शायद हम ये भूल जाते हैं कि भगवान हर चीज इसीलिए नहीं दिखाते कि वो हमारी हो। कुछ चीजें केवल हमें जगाने के लिए आ जाती है, तोड़ में नहीं बल्कि भीतर से नया गढ़ने के लिए आती गई है। जो खो गया वो जरूरी नहीं कि तुम्हारा था, वो सिर्फ तुम्हारी यात्रा का एक पड़ाव था, जहां तुम्हें कुछ देखना था, कुछ समझना था और फिर आगे बढ़ जाना था। भगवान कभी तुम्हें दर्द में नहीं छोड़ते। वो तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने की तैयारी करते हैं जहां तुम बिना किसी सहारे के खड़े हो सको। जो रिश्ता, जो सपना, जो मौका छीन गया, शायद वो तुम्हारी भलाई के खिलाफ था, या शायद उसका समय पूरा हो चुका था। लेकिन जो कुछ भी बचा है, जो आज भी तुम्हारे पास है, वही तुम्हारी ताकत है, वही भगवान की कृपा है। तो रो मत उस पर जो चला गया, बल्कि ध्यान लगाओ उस पर जो तुम्हारे साथ बचा रह गया है, क्योंकि वही असली है। और याद रखो, जिसने कुछ छीना है वही फिर से कुछ और बढ़ा देने वाला है। अपने समय पर, अपने ढंग से देख, नजारा सावन का हर कोना हरियाली लाया है। बूंद बूंद में शिव बसे हैं, जैसे गगन ने गाया है। हवा भी अब शीतल लगती, मन में नाद समाया है। हर हर गूंजे भीतर से दिल ने शिव को पाया है। ना मांग रहा हूं सोने को, ना रुतबा सताया है। जिसने महादेव को पुकारा उसका भाग्य चमकाया है। यह सावन पर्व नहीं, केवल यह रुद्र की छाया है। जो भीतर जलते हैं चुपचाप, सावन उनका साया है। धतूरा चढ़ा, बेलपत्र दिया, हर पाप को मिटाया है। जो झुका है शिव के आगे उसने स्वर्ग पाया है। मौन रहा जो इस मौसम में, उसमें रौद्र समाया है। शिव को चुप से भी पूजा जा सकता है, यह भेद यही बताया है। ना शोर चाहिए, ना दिखावा, बस समर्पण लाया है। सावन उन पर भारी है जिसने खुद को हटाया है। मैं नहीं, मेरी भक्ति बोले, यही भाव शिव ने अपनाया है। हर बार जो टूटा हूं मैं, उसी बार महादेव ने उठाया। मंदिर में देखता है ना हर कोई बेलपत्र और धतूरा लेकर खड़ा रहता है। कहते हैं शिव को धतूरा प्रिय है, पर कभी सोचा क्यों? वो फल नहीं है, ना ही मीठा प्रसाद। फिर भी हर भक्त उसे शिवलिंग पर चढ़ाता है, क्योंकि उसमें एक रहस्य छुपा है। धतूरा जहर है, वो फल नहीं, विष का प्रतीक है। और शिव कौन है? नीलकंठ, जिन्होंने स्वयं संसार का विष पिया। जब तू शिव को धतूरा चढ़ाता है तो अपने अंदर के जहर, क्रोध, अहंकार, वासना और मोह को उनके चरणों में समर्पित कर रहा होता है। तू कह रहा होता है, भोले, यह मेरा आंतरिक जहर है, इसे भी आप ही धारण कर लो। धतूरा चढ़ाना सिर्फ परंपरा नहीं, आत्मा को शुद्ध करने की विनती है। सावन में जब तू धतूरा चढ़ा रहा हो तो याद रख, तू भगवान को कोई वस्तु नहीं दे रहा, तू खुद को खाली कर रहा है। शिव सिर्फ बेलपत्र नहीं चाहते, वो तेरा हर दोष, हर अंधकार अपने गले में लेने को तैयार है। और यही है सच्ची भक्ति, जहां तू दुख नहीं छुपाता शिव के सामने। आजकल हर कोई चाहता है मैं सबको अच्छा लगूं, मैं सबकी बात सुनूं, मैं किसी को मना ना करूं। पर सुन, हर कोई सही नहीं होता, और तू अगर हर गलत को भी सही मानता जाएगा तो खुद से ही खो जाएगा। तू सबके लिए अच्छा बनता जा रहा है, पर क्या तू खुद के लिए भी अच्छा है? तू दूसरों की राय से डरता है, इस डर में कहीं तू अपनी सच्चाई ना खो बैठ। जरूरी नहीं कि तू सबको सही लगे, जरूरी यह है कि तू खुद गलत ना हो, क्योंकि एक दिन यही दुनिया तेरे चुप रहने पर भी बोलेगी, और तेरे बोलने पर भी। जिस दिन तू खुद को समझ गया, तू किसी को खुश करने की जरूरत महसूस नहीं करेगा। तू बस इतना देख कि तेरा रास्ता सच्चा है, तेरा मन साफ है, और तेरा कर्म शिव की नजर में है। पूरी नहीं चाहिए। शिव आज लोग प्यार करते हैं, पर सच्चा नहीं, सुविधाजनक। जहां फायदा मिले वहीं भावनाएं जगती हैं। जहां सामने वाला थोड़ा बदल जाए वहीं प्यार खत्म हो जाता है। पर कृष्ण कहते हैं, प्रेम वो नहीं जो पाना चाहता है, प्रेम वो है जो स्वरूप बन जाता है। राधा ने कभी साथ नहीं मांगा क्योंकि उन्हें कृष्ण चाहिए थे, सिर्फ कृष्ण किसी रूप में भी। और मीरा, उन्होंने सब त्याग दिया क्योंकि उन्हें प्रेम में मिलना नहीं, मिट जाना था। कृष्ण का ज्ञान साफ है, अगर प्रेम में शर्त है, तुलना है, अधिकार है, तो वह मोह है, प्रेम नहीं। अगर तू सच्चा प्रेम करता है
तो सामने वाला तुझे पाए या ना पाए, तू उसकी भलाई चाहेगा। तेरा प्रेम उसे ऊपर उठाएगा, तोड़ेगा नहीं। आज के प्रेम में लोग कहते हैं उसने मुझे छोड़ दिया, पर कृष्ण कहते हैं जिसे तू प्रेम करता है, अगर उसकी खुशी तुझसे दूर रहकर है तो तू उसे जाने दे मुस्कुराकर, क्योंकि प्रेम में हार नहीं होती, क्योंकि प्रेम में। नमस्कार दोस्तों, कैसे है आप लोग? कुंभ राशि में जो गया वो भ्रम था, जो बचा वो भगवान है। हम सभी कभी ना कभी ईश्वर से यह सवाल करते हैं, जब देना नहीं था तो दिखाया ही क्यों? पर शायद हम ये भूल जाते हैं कि भगवान हर चीज इसीलिए नहीं दिखाते कि वो हमारी हो। कुछ चीजें केवल हमें जगाने के लिए आ जाती है, तोड़ में नहीं बल्कि भीतर से नया गढ़ने के लिए आती गई है। जो खो गया वो जरूरी नहीं कि तुम्हारा था, वो सिर्फ तुम्हारी यात्रा का एक पड़ाव था, जहां तुम्हें कुछ देखना था, कुछ समझना था और फिर आगे बढ़ जाना था। भगवान कभी तुम्हें दर्द में नहीं छोड़ते, वो तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने की तैयारी करते हैं जहां तुम बिना किसी सहारे के खड़े हो सको। जो रिश्ता, जो सपना, जो मौका छीन गया, शायद वो तुम्हारी भलाई के खिलाफ था, या शायद उसका समय पूरा हो चुका था। लेकिन जो कुछ भी बचा है, जो आज भी तुम्हारे पास है, वही तुम्हारी ताकत है, वही भगवान की कृपा है। तो रो मत उस पर जो चला गया, बल्कि ध्यान लगाओ उस पर जो तुम्हारे साथ बचा रह गया है, क्योंकि वही असली है। और याद रखो, जिसने कुछ छीना है वही फिर से कुछ और बढ़ा देने वाला है। अपने समय पर, अपने ढंग से देख, नजारा सावन का हर कोना हरियाली लाया है। बूंद बूंद में शिव बसे हैं, जैसे गगन ने गाया है। हवा भी अब शीतल लगती, मन में नाद समाया है। हर हर गूंजे भीतर से दिल ने शिव को पाया है। ना मांग रहा हूं सोने को, ना रुतबा सताया है। जिसने महादेव को पुकारा उसका भाग्य चमकाया है। यह सावन पर्व नहीं, केवल यह रुद्र की छाया है। जो भीतर जलते हैं चुपचाप, सावन उनका साया है। धतूरा चढ़ा, बेलपत्र दिया, हर पाप को मिटाया है। जो झुका है शिव के आगे उसने स्वर्ग पाया है। मौन रहा जो इस मौसम में, उसमें रौद्र समाया है। शिव को चुप से भी पूजा जा सकता है, यह भेद यही बताया है। ना शोर चाहिए ना दिखावा, बस समर्पण लाया है। सावन उन पर भारी है जिसने खुद को हटाया है। मैं नहीं मेरी भक्ति बोले, यही भाव शिव ने अपनाया है। हर बार जो टूटा हूं मैं, उसी बार महादेव ने उठाया। मंदिर में देखता है ना हर कोई बेलपत्र और धतूरा लेकर खड़ा रहता है। कहते हैं शिव को धतूरा प्रिय है, पर कभी सोचा क्यों? वो फल नहीं है ना ही मीठा प्रसाद, फिर भी हर भक्त उसे शिवलिंग पर चढ़ाता है, क्योंकि उसमें एक रहस्य छुपा है। धतूरा जहर है, वो फल नहीं विष का प्रतीक है। और शिव कौन है? नीलकंठ, जिन्होंने स्वयं संसार का विष पिया। जब तू शिव को धतूरा चढ़ाता है तो अपने अंदर के जहर, क्रोध, अहंकार, वासना और मोह को उनके चरणों में समर्पित कर रहा होता है। तू कह रहा होता है, भोले यह मेरा आंतरिक जहर है, इसे भी आप ही धारण कर लो। धतूरा चढ़ाना सिर्फ परंपरा नहीं, आत्मा को शुद्ध करने की विनती है। सावन में जब तू धतूरा चढ़ा रहा हो तो याद रख, तू भगवान को कोई वस्तु नहीं दे रहा, तू खुद को खाली कर रहा है। शिव सिर्फ बेलपत्र नहीं चाहते, वो तेरा हर दोष, हर अंधकार अपने गले में लेने को तैयार है। और यही है सच्ची भक्ति, जहां तू दुख नहीं छुपाता शिव के सामने। आजकल हर कोई चाहता है मैं सबको अच्छा लगूं, मैं सबकी बात सुनूं, मैं किसी को मना ना करूं। पर सुन, हर कोई सही नहीं होता, और तू अगर हर गलत को भी सही मानता जाएगा तो खुद से ही खो जाएगा। तू सबके लिए अच्छा बनता जा रहा है, पर क्या तू खुद के लिए भी अच्छा है? तू दूसरों की राय से डरता है। इस डर में कहीं तू अपनी सच्चाई ना खो बैठ। जरूरी नहीं कि तू सबको सही लगे, जरूरी यह है कि तू खुद गलत ना हो, क्योंकि एक दिन यही दुनिया तेरे चुप रहने पर भी बोलेगी और तेरे बोलने पर भी। जिस दिन तू खुद को समझ गया, तू किसी को खुश करने की जरूरत महसूस नहीं करेगा। तू बस इतना देख कि तेरा रास्ता सच्चा है, तेरा मन साफ है और तेरा कर्म शिव की नजर में है। पूरी नहीं चाहिए। शिव आज लोग प्यार करते हैं, पर सच्चा नहीं, सुविधाजनक। जहां फायदा मिले वहीं भावनाएं जगती हैं। जहां सामने वाला थोड़ा